नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारे टीजीटी पाठ्यक्रम में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत व्याकरण की पुस्तक लगी हुई है। इसमें आज हम सब संज्ञाएं एवं परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। संज्ञाओं का उपयोग या संज्ञाएं किस लिए बनाई गई हैं, ये प्रयत्न लाघवों के लिए बनाई गई है। एक अलग अलग समूह को एक जगह बांधने का काम ये संज्ञाएं करती हैं। इन संज्ञाओं में जैसे हम आपको अध्ययन करना है कि वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादैच। सूत्र है वृद्धिरादैच। अब वृद्धिरादैच से आपको पहले आदैच पकड़ना है। आत ऐच, इससे सूत्र से ही अर्थ समझ में आ जाएगा कि ये किन किन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। सूत्र है वृद्धि और फिर है आत ऐच। आत से बड़ा आ लेना है। क्यों? आप पढ़े हैं एक सूत्र तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य कहता है कि त है पर में जिसके अथवा त से परे, यानी त के बाद अथवा त जिसके पहले है वह अपने समकाल का बोध करवाता है। तो यहां है आत, और आत में ये अ माने बड़ा आ का बोध करवाएगा। तो बड़ा आ और ऐच से ऐच प्रत्याहार लेना है। ऐच प्रत्याहार लेना है। अब जब ऐच प्रत्याहार लेंगे तो ऐच प्रत्याहार में वर्ण आएंगे ऐ और औ। ऐ और औ का मतलब बड़ा आ, ऐ और औ इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। और इसके बाद देखना है कि वृद्धि के बाद बताए हैं गुण संज्ञा। अब गुण संज्ञा का सूत्र वो भी आप लोग जानते हैं। गुण संज्ञा का सूत्र है अदें गुणः। गुण संज्ञा का सूत्र है, दूसरा सूत्र पढ़ना है जिसमें गुण संज्ञा का सूत्र है अदें गुणः। इसके भी सूत्र के ही अध्ययन से आपको पता चल जाएगा कि किन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। सूत्र में दो पद इसमें और तीसरा पद गुणा। दो पद में पहला पद है अत और दूसरा है एंग प्रत्याहार। अत से यहां भी ह्रस्वकार लेना है, क्योंकि इसके पहले भी बताए हैं कि त जिसके बाद में हो अथवा त से परे, तो अत से जो है थोड़ा मिटा देते हैं। अदें गुणः में अदें गुणः जो है उसमें अत से लेना है छोटा और एंग से एंग प्रत्याहार। अब जब एंग से एंग प्रत्याहार लेंगे, एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आएंगे ए और ओ, यानी ह्रस्व गुण संज्ञा किसकी हुई? गुण संज्ञा हुई ह्रस्व अकार, एकार और ओकार। तीन वर्ण हुए गुण संज्ञा। ह्रस्वकार, ए और ओ, ये तीन गुण संज्ञा हुई। और वृद्धि संज्ञा हुआ बड़ा अ, ऐ और औ की। ये चीजें बहुत शार्ट में है और इनको याद रखना। सूत्र से ही आप समझ जाएंगे कि किनकी गुण संज्ञा होती है और किनकी वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा का सूत्र वृद्धिरादैच। वृद्धि आत ऐच से आप समझ जाएंगे कि आत से बड़ा आ लेना है और ऐच से ऐच प्रत्याहार लेना है।
यहां अदेंग गुणा में भी अत से ह्रस्वकार लेना है, एंग से एंग प्रत्याहार लेना है, ए और ओ उसकी गुण संज्ञा होगी। तो शॉर्ट में हम बता दिए कि गुण संज्ञा अ ए ओ की, वृद्धि संज्ञा बड़ा आ आई और औ की। उसके बाद तीसरा सूत्र है संप्रसारण संज्ञा। तीसरा है संप्रसारण, और संप्रसारण में जो सूत्र है वह सूत्र है इग्यणः संप्रसारणम। सूत्र है इग्यणः संप्रसारणम। लिखते हैं इग्यणः संप्रसारणम, यह सूत्र है। ये सूत्र समझने के लिए आप इसके पहले जब संधि पढ़ रहे थे तो उस संधि में सबसे पहला सूत्र आप पढ़े थे इको यणच। इको यणच कहता था, इको यणच कहता था कि इक को यण हो, इक को यण हो अच परे रहते। रहते संहिता के विषय में। ठीक, इक को यण हो अच परे रहते। इक से यहां भी एक प्रत्याहार लेना है, ई उ री और री, ये हो गए ली, इक प्रत्याहार। और इक को यण करना है तो यण भी प्रत्याहार है, य व र और ल। अब यहां इको यणच कहता था कि इक के स्थान पर यण होगा, माने ई को या होगा, उ को वा होगा, री को रा होगा और री को ला होगा। लेकिन यह जो सूत्र है संप्रसारण, वह इग्यणः संप्रसारणम जो सूत्र है, संप्रसारण संज्ञा करना है तो वहां पर डायरेक्ट इको यणच का उल्टा कर देना। इको यणच कहता है इक को यण हो, ये कहता है यण को इक हो जाए। यण है य व र और ला, और इनको ई उ री और ली क्रम से हो जाए। ये हुआ आपका इग्यणः संप्रसारण, संप्रसारण संज्ञा। अब एक सूत्र और हम लोग अध्ययन करेंगे, वह सूत्र है टी संज्ञा। और टी संज्ञा का सूत्र जो है उस सूत्र का नाम है अचो अंत्यादि टी। अचोन्त्यादि टी। देखो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन बिल्कुल दिमाग फ्रेश रखिए। अचो अंत्यादि टी कहता है, ये टी का मतलब टी संज्ञा है, ये चाय वाला टी नहीं है, टी संज्ञा है। और संज्ञा को आप लोग पढ़ चुके हैं हिंदी में कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये टी ही एक संज्ञा है। और संज्ञा, अब इन सूत्रों को हम विच्छेद करेंगे, इस सूत्र का हम विच्छेद करेंगे। ये लिखा है अच, फिर लिखा है अंत्य और अंत्यादि। अंत्यादि से आप पूरा ले लेंगे, अच अंत आदि भी कर सकते हैं, लेकिन अच अंत्यादि टी। तो अच, अचों के मध्य में, अचों के मध्य में जो अंतिम अच, अचों के मध्य में जो अंतिम अच वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होगी। देखिए लिखा हुआ है कि अचों के मध्य में जो अंतिम अच, जैसे एक हम उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझ लेंगे तो आप लोग सरलता से समझ जाएंगे। उदाहरण से मनस धन ईशः, ये प्रयोग है। यह प्रयोग, अब इसमें हम लोगों को देखना है कि टी संज्ञा किसकी होगी। तो टी संज्ञा के लिए कहा अचों के मध्य में जो अंतिम अच, अरे अच माने स्वर, अच कहिए या स्वर कहिए, बात एक है।
तो अचों के मध्य में जो अंतिम अच, यही देखना है, ये सा पर हलंत लगा हुआ है, तो इसमें म में आ है, न में आ है और उसके बाद सा हलंत है। तो अंतिम अच नकार उत्तरवर्ती अकार है। ये आप देख रहे हैं कि अंतिम अच जो है वह अंतिम स्वर जो है इसमें वह नकार उत्तरवर्ती अकार है। तो कहा, फिर से सूत्र पर आइए, कहा अचों के मध्य में जो अंतिम अच, अच कहाँ है, ना में, मा में भी आ है और ना में भी आ है, लेकिन अंतिम अच कौन है, तो नकार उत्तरवर्ती अकार अंतिम अच है। अचों के मध्य में जो अंतिम अच, और वह है आदि में जिसके, आदि माने पहले, वह जिसके पहले है, माने वह स के पहले है, सा के पहले है। तो उस समुदाय की, माने पूरे अस भाग की टी संज्ञा हो जाएगी। फिर से सुनिए कि अचों के मध्य में जो अंतिम अच और वह है आदि में जिसके, उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा होगी। दूसरा उदाहरण देखिए, देखिए आप लोग ये भी जानते हैं, शक धन अंधु, शक धन अंधु। यहां अचों के मध्य में अंतिम अच, अंतिम अच ककार उत्तरवर्ती अकार, और ककार उत्तरवर्ती अकार अंतिम अच है, और यह है आदि में किसके, तो ये किसी के आदि में नहीं, किसी के पहले नहीं, ये स्वयं के पहले है। तो स्वयं के पहले होने के कारण जो ककार में अकार है उसी की टी संज्ञा होगी, और इसकी जब टी संज्ञा होगी, अचोन्त्यादि टी से जब टी संज्ञा होगी तो इसका पररूप हो जाएगा, पररूप हो जाएगा, और इसकी टी संज्ञा होगी। आज हम लोग एक टी संज्ञा तक चर्चा करते हैं, अगले जो सूत्र बचेंगे उनकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।